आप भी शाम को जब बैठा करो अपने परिवार में तो सबके मन की बात सुना करो। ये मन की बात सुनने का तुम्हें फुर्सत नहीं है, इसलिए आज घर घर में विडंबनाएं पैदा हो रही हैं। मन की बात थोड़ा सा सुन लिया करो। बहू ससुर के सामने नहीं जा सकती है, अपने मन की बात नहीं कह सकती है, तो सास से तो कह सकती है। क्यों भाई, कह सकती है कि नहीं सास से अपने मन की बात? अच्छा, बहू के मन की बात सास बोलो अपने पति से सुना सकती कि नहीं सुना सकती? मन को सुधारना है और ऐसी मन की बात कहा करो कि जिस बात में निर्मलता हो। कोई मनोमालिन्य नहीं होना चाहिए, मैल नहीं होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। पुत्र के मन में अगर मनोमालिन्य है तो पिता का धर्म कहता उसके मन को समझे, उसके मैल को दूर करे। शिष्य के मन में अगर मनोमालिन्य है तो गुरु का धर्म कहता है कि उपदेश के द्वारा शिष्य के मन के मैल को साफ कर दे। बोलो, ये गुरु का धर्म कहता कि नहीं कहता? गुरु का ये धर्म कहता है, पिता का ये धर्म कहता है, सास का ये धर्म कहता है। अपने अपने धर्म को समझ लो। आज मन की मलिनता के कारण ही मतभेद हो रहे हैं। ये मनभेद बहुत खतरनाक है। संतुलन बनाने की जरूरत है। आज मानसिकताएं जो दूषित होती जा रही हैं उसका मूल कारण यह है संवादहीनता। संवाद करिए आप अपने परिवार में, रोज संवाद करिए। क्या करिए? संवाद। लेकिन शाम को जब लौट के आते हो तो विवाद सुनाई देता है, संवाद कम, विवाद सुनाई देता है। बोलो, देता है कि नहीं? नहीं नहीं, संवाद करना है। ये संवादहीनता के कारण ही विरोध पनपता जा रहा है, बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं और परिवार टूटता जा रहा है, रूठता जा रहा है। इसलिए संवाद को बढ़ाइए। बोलो, आज महात्मा और जीवात्मा के बीच में संवाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और इस संवाद में कितनी बड़ी ताकत है कि एक संत बोल रहा है वो हजारों हजार सुन रहे हैं एक साथ बैठ करके। बोलो, संवाद में कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी ताकत है संवाद में। लेकिन जब विवाद होने लगेगा तो कोई किसी की सुनेगा नहीं। ये संवाद का परिणाम है। संवाद से एक परिवार को एक नहीं किया जा सकता है, पूरे समाज को एक किया जा सकता है। केवल समाज को ही एक नहीं किया जा सकता है, पूरे देश को एक किया जा सकता है। वस्तुतः संवाद होना चाहिए, पूरे देश को एक किया जा सकता है। संवाद में कमी आती जा रही है, इसके कारण विडंबनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज दशरथ जी महाराज ने कहा, महाराज आप अपने मन की बात कहिए, मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने कर दिया। आप महापुरुष हैं, पधारे, मैंने उच्च सिंहासन दिया, पाद प्रक्षालन किया, स्तवन स्तुति की, आपकी आरती उतारी, लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप मन की बात कहिए। कहीं कारण आगमन तुम्हारा, आने का कारण क्या है? मन की बात बताओ। विश्वामित्र जी ने कहा, मन की बात यही है कि मेरा मन कह रहा है कि राम मिल जाए। बोलो भाई, मन क्या कह रहा है? जल्दी बोलो। राम मिल जाए। अच्छा बोलो भाई, तुम सबके मन में ये भाव आ जाए कि मुझे राम मिल जाए, बोलो समस्या का समाधान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
आपका मन विचलित है आज, आपका मन राम की ओर जा ही नहीं रहा है। वो तो भगवान की कृपा हो गई कि पुरुषोत्तम मास में भगवान ही ने कृपा कर दी है कि इस बालक को एक ऐसी प्रेरणा दे दी, गौतम को भगवान की प्रेरणा हुई है, याद रखना। ऐसी प्रेरणा भगवान ने ही दे दी कि पुरुषोत्तम मास आ रहा है, बेटे सबके मन पवित्र हो जाएं, ऐसा आयोजन करो, सबके मन पवित्र हो जाएं। कैसे? कथा सुन करके संवाद होगा, महात्मा को बुलाओ और संवाद कराओ। बोलो भाई, महात्मा को बुलाओ, संत को बुलाओ, संवाद कराओ। क्या बताऊं, हमारी तो जोड़ी है भाई, खड़मुखानंद जी महाराज और हम एक साथ रहते हैं मंच पर, लेकिन वो इस समय अज्ञातवास में है। और मुझसे ये कह के गए थे चित्रकूट, जब नैमिषारण्य से लौटे तो गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले चित्रकूट आए, कामदगिर कामताना। 8 घंटे हमारा उनका आपस में पहले पूजन हुआ और बातचीत होती रही। 8 घंटे समय दिया उन्होंने, यहां तक कि गुरु पूर्णिमा को वो 3 बजे सुबह पहुंचे लगभग हीरापुर, चित्रकूट से ही आए। इतना महत्वपूर्ण उत्सव गुरु पूर्णिमा का, लेकिन चित्रकूट में ऐसी बातचीत होने लगी कि वो बातचीत में बहुत समय हो गया। आना जरूरी था, इसलिए वो गुरु पूर्णिमा के दिन आना आवश्यक था, लेकिन 3 बजे वो उस दिन तो सोए नहीं, रात्रि भर यात्रा की और फिर पूजा की हीरापुर में। इसके बाद गुरु पूर्णिमा के महोत्सव में दिन भर व्यस्त रहे, नींद ही नहीं आई, सोए ही नहीं। उन्होंने इस बात को कहा था कि क्या बताऊं, मेरा पहले से संकल्प है, अज्ञातवास में मुझे रहना है, कुछ ऐसा अनुष्ठान करना है कि जिसमें किसी से मिला नहीं जा सकता और कहीं जाया नहीं जा सकता है। नहीं तो गाडरवारा मैं भी आपके साथ रहता, लेकिन मैं तन से नहीं हूं, मन से तो गाडरवारा में रहूंगा ही रहूंगा। ये उन्हीं के शब्द हैं, मैं मन से गाडरवारा में रहूंगा। उन्होंने कहा था कि आप जो कहते हैं मैं भी कहता हूं, एक प्राण दो देह, तो वहां पर एक ही हम दोनों की देह होगी और एक ही प्राण होंगे, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप हैं सो हम हैं, नहीं तो यहां 2 महात्मा होते एक साथ। बोलिए हीरापुर वाले स्वामी जी महाराज की जय, राजराजेश्वरी माता की जय, नर्मदा माता की जय, गंगा माता की जय। प्यारे, ये भगवत प्रेरणा से हुआ है आयोजन, ये कोई बुद्धि नहीं लगाई गई है इसमें कोई बहुत प्रयास नहीं है, भगवत प्रेरणा हुई है। भगवत प्रेरणा होती रही, वैसा ही व्यवस्थापन होता रहा, वैसा ही सिस्टम बनता चला गया भगवत प्रेरणा से। अधिक मास पुरुषोत्तम मास में, इसलिए आज संवाद हो रहा है। और ये जो सूत्र में कथा के माध्यम से आज सबको दे रहा हूं, ये सूत्र अपने हृदय में हृदयस्थ रखना और इन सूत्रों को समय समय पर प्रयोग में लाना, अपने परिवार को संभालने और सुधारने के लिए। मन की बात में विश्वामित्र जी महाराज ने एक ही बात कही कि मुझे राम चाहिए, ये मेरा मन कह रहा है। दशरथ जी ने कहा महाराज मेरे भी मन की बात सुन लो। आपने अपने मन की कह दी, अब मेरे भी मन की बात सुनो। विश्वामित्र जी ने मन की बात में क्या कहा कि मुझे क्या चाहिए? राम चाहिए। दशरथ जी बोले मेरे मन की बात भी सुन लो। चौथे पर पाए
प्रवचन नहीं कहे बिचारी, सब सुत मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम दैत नहीं बनत गुसाई। सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। अच्छा, महाराज दशरथ ने बहुत होशियारी से बात की। कैसे? सब सुत मोहि प्राण की नहीं यही कह देते महाराज राम को नहीं दे सकता हूं। क्यों भाई? यही कह देते राम को नहीं दे सकता हूं। लेकिन वो जानते थे कि कैकेयी तुरंत आके कहेगी जब राम को नहीं दे सकते हो तो क्या भरत को दोगे? हमारा बेटा हमें प्रिय नहीं है क्या? क्या बात है, संतुलन ऐसे बनाया जाता है। पहली बात तो यही है कि एक पत्नी हो तो संतुलन बनाने में कितनी बड़ी समस्या खड़ी होती है। क्यों? तुम लोग जानते हो इस बात को, हमें तो कोई अनुभव है ही नहीं। लेकिन तुम सब जानते हो एक पत्नी को संभालने में कितने प्रकार के प्रयोग करने पड़ते हैं। और हम आपको सही बता दें, संभालते 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 तुम्हारी जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है। बोलो, ये कटु सत्य है कि नहीं? अब बुरा मान जाओ तो खूब मान जाओ, लेकिन ये कटु सत्य है कि संभालते 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 तुम्हारी जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है। अच्छा, दो पत्नी हो तो ओ फिर तो करेला और नीम पड़ जाए। बड़ी विडंबना है, क्या बताऊं आपको है? इसलिए भगवान राम ने सिस्टम चेंज कर दिया। राजतंत्र की परंपरा में एक नारी व्रत का संकल्प लिया। बोलो, लिया कि नहीं लिया? भगवान राम ने सिस्टम चेंज कर दिया। ये हमारा सनातन धर्म का सिस्टम है। बोलो भाई, है कि नहीं? रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म है भगवान राम। धर्म की प्रतिमूर्ति है प्रभु राम। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, रामो विग्रहवान धर्म। धर्म ने आदेश दिया है एक नारी व्रती होना है। लेकिन यहां अयोध्या में तो 3 पत्नियां हैं। बोलो, 3 महारानियां हैं कि नहीं? 3 महारानियां हैं। संतुलन धन्य है महाराज दशरथ। संतुलन बनाने में बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। बोलो, लाठी डंडे से कभी संतुलन नहीं बनता है, याद रखना। परिवार का संतुलन, चाहे पत्नी का संतुलन बनाओ, चाहे बच्चों में संतुलन बनाओ, बुद्धि से बनाओ, लाठी डंडे से मत बनाना। ये भूल मत करना। हाँ, याद रखना। ये मूर्खों का काम है जो लाठी डंडे से संतुलन बनाते हैं। बुद्धि से संतुलन बनाना है। किससे बनाना है? बुद्धि से। महाराज श्री दशरथ जैसा बुद्धिमान कौन होगा प्यारे? आप कहो महाराज फिर संतुलन तो बिगड़ा बाद में। याद रखना, दशरथ जी ने नहीं बिगाड़ा। ये तो श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दे दिया था, इसलिए वो सिस्टम फेल हुआ। क्यों भाई, हुआ कि नहीं हुआ? ये दशरथ जी के कारण, कैकेयी के कारण भी नहीं बिगड़ा। ये तो श्राप के कारण बिगड़ा। तो आपको महाराज श्री दशरथ विचार करते, क्यों बाण मार दिया? बिना सोचे समझे बाण क्यों मार दिया? श्रवण के प्राण चले गए, इतनी बड़ी घटना घट गई। बाण चलाने की जरूरत थी, लेकिन विचार पूर्वक बाण चलाना चाहिए था। बाण ऐसा चलाया कि प्राण ही चले गए श्रवण कुमार के। बाद में पछताते रहे, रोते रहे। याद रखना, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। बोलो भाई, प्रत्येक प्राणी के मृत्यु की विधि पहले से ही तैयार है कि नहीं? विधि तुम बना रहे हो, कौन बना रहा है? पहले से ही मृत्यु की विधि तैयार है कि इस विधि से मौत होगी। क्यों भाई, इस विधि से मौत होगी, वो विधि पहले से तैयार है। ये तो तुम सोचते रह जाते हो
कहते हो ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। नहीं, वो विधि पहले से तैयार है। कहां जन्म होगा और कहां मरण होगा ये सुनिश्चित है। ये जरूरी नहीं है कि जन्म अगर यहां हुआ है तो मरण भी यहां होगा। ये तो विधि पहले से तैयार है कि मरण कहां है वहीं मरण होगा। अगर यहां ही जन्म और मरण का योग होगा तो यहां, और कहीं मरण का योग अगर अन्यत्र होगा तो वहीं होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? ये पहले से ही विधि बन चुकी है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं प्यारे, जन्म प्रारब्धानुसार आपका हो गया। किस नगर में हुआ, किस घर में हुआ, किस जाति में हुआ, हो गया। लेकिन अब आपको मरण सुधारना है। हमारा मरण न बिगड़ने पावे, मरण सुधर जाए। तो मरण यदि सुधर सकता है तो वो राम के नाम से सुधर सकता है, और कोई उपाय नहीं। राम के नाम से ही मरण सुधर सकता है। तो राम का नाम अहरनिश लेते रहो। ये जरूरी नहीं है कि हम सुबह शाम ही लें। कितनी सुंदर परंपरा थी। भैया जब एक दूसरे से मिलते थे तो कहते भैया राम राम। क्या कहते थे? भैया राम राम। तो दिन में कितने बार राम का नाम ले लिया जाता था? है कोई सामने आया, भैया राम राम है। अच्छा बोलो भाई, गिनती प्रारंभ करते थे तो पहला ही राम का नाम आता था कि नहीं? पहला राम का नाम आता था गिनती में भी। बाजार जाते थे, मिलते थे तो भैया राम राम, ये सामान चाहिए। घर में लाते थे तो पहले भगवान को अर्पित करते थे कि नहीं करते थे? वो यादें रह गई। कहां गया वो जमाना, कहां चला गया वो समय, और कहां चली गई वो सभ्यता। इसलिए आज ये राम कथा वो वापस ला रही है सभ्यता। परंपरा जो हमारी रही है उस परंपरा से जुड़ जाओ, और उस परंपरा से हमेशा हमेशा के लिए पूरे परिवार को जोड़ दो।